हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है इन फिजिक्स। इफ x इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल t इज टाइम, व्हाट डज द डेरिवेटिव dx बाय dt फिजिकली रिप्रेजेंट। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, राइट। ऑलरेडी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम लिखते हैं dx बाय dt, क्लियर। सो dx बाय dt का मतलब क्या होता है, तो dx ये जो है इसका मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx। यस, सो ये dx का मतलब होता है चेंज इन, स्मॉल चेंज इन x। तो यहाँ पर x क्या है, पोजीशन है, पोजीशन चेंज हो रहा है। और dt का मतलब है स्मॉल चेंज इन y, चेंज इन, सॉरी स्मॉल चेंज इन टाइम t। तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन x। x मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर पोजीशन चेंज होगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये चेंज इन टाइम है, तो इसका मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये लेक्चर में हमने डिटेल में स्टडी किया था। तो इसका मतलब क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो ये जो dx बाई dt है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हम इसको बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4। तो y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है x की पावर 4। तो वी नो दैट कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू 4x की पावर 3। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, 4x की पावर 3। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्या बोला है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमारे पास दिया y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, क्लियर। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, बराबर। तो डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, तो क्या दिया यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो मैं हमने क्या देखा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन डेरिवेटिव सेपरेट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, तो ये होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 5 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, तो ये होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा 3। सो देयरफॉर वी कैन राइट 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यस 2x दैट्स करेक्ट, प्लस 5 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स कितना होगा 1 होगा, और 3 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। सो कि सबको फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो गए हैं अब तक। सो 2 इंटू 2 कितना होगा 4x प्लस 5 इंटू 1 इज 5। तो आंसर कितना आ गया 4x प्लस 5, दैट इज सी ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला है, द पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर। बोला है फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड बाय कैलकुलेटिंग dx बाई dt। तो हमको वेलोसिटी निकालना है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, क्लियर। तो ये हो जाएगा dx बाई dt। अभी देखो 4 कांस्टेंट है, तो ये होगा डी बाई डी टी, और 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव के बाहर निकाल लेंगे। तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी है, करेक्ट। तो ये 4 इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, यस वेरी नाइस 2t। सो 4 इंटू 2 कितना होगा 8t। और ये dx बाई डी टी का मतलब होता है वेलोसिटी, करेक्ट। dx बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, वेलोसिटी निकालना है जब t का वैल्यू कितना होगा 3 सेकेंड होगा। सो हियर 8 टी के जगह पे कितना आएगा 3 सेकेंड। तो 8 इंटू 3 कितना होगा 24, यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड। तो 24 मीटर पर सेकेंड, दैट इज बी ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोले थे, तो हमारे पास दिया y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, और हमको बोला इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। तो डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, बट यहाँ पर देखो 1 अपॉन एक्स क्यूब है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x की पावर माइनस 3। और ये ऑलरेडी मैंने आपको हिंट भी दे के रखा था कि रीराइट दिस सॉल्व करने के लिए कि ऐसा यूज करना है, क्लियर। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ
एक्स की पावर -3। अगेन हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो ये क्या हो जाएगा, -3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स की पावर -3 -1। सो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया, -3 एक्स की पावर -3 -1 कितना होगा, -4। सो किसी भी नंबर को अगर हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं और न्यूमरेटर का टर्म अगर डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा। देखो ये एक रूल है, अगर ए की पावर -m है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m। क्लियर। और अगर a की पावर m है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर -m। तो ये रेसिप्रोकल रूल है। क्लियर। पावर नेगेटिव जाता है तो क्या आंसर है, -3/x की पावर 4, दैट इज ऑप्शन ए। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 हमको क्या बोला, देखो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट वेलोसिटी एंड गिवन बाय v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड, क्या बोला, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। और यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दे रखा है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो d/dt ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दिया है 10, 10 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है 0। तो आंसर क्या आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज सी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ x। क्लियर। विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला है, x बोला है। तो यहाँ पर होगा dy/dx, तो 2 कांस्टेंट है तो ये आएगा d, पहले लिख लेते हैं dy/dx ऑफ दिस विल बी 2 साइन ऑफ x। सो क्या करना है, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x। क्लियर। सो 2 इंटू साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x। तो क्या आंसर आ गया, 2 cos x, दैट इज बी ऑप्शन, 2 cos x। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया y इज इक्वल टू साइन 4x। तो देखो ये वाला जो फंक्शन, ये कंपोजिट यहाँ पर 4x है बराबर। तो हमको क्या बोला, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमको क्या निकालना है, dy/dx। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ साइन 4x बराबर। तो साइन x का डेरिवेटिव देखो क्या होता है, तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x बराबर। तो साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा, cos x। ये हो जाएगा cos 4x। ओके। अब ये जो है हमारा cos 4x, देखो ये 4x क्या है, ये 4x जो है ये कंपोजिट है। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, चेन रूल। और चेन रूल मैंने क्या सिखाया था, जो भी कंपोजिट रहेगा उसको फर्दर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, cos 4x। अब ये 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आएगा तो डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, x होगा। और x का डेरिवेटिव कितना होता है, यस बिल्कुल सही, x का डेरिवेटिव होता है 1। तो ये 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 कितना होता है 4। तो ये हो गया 4 इंटू कॉस ऑफ 4x बराबर। तो कौन सा ऑप्शन, सो ये आ गया हमारा ऑप्शन 4 cos 4x, दैट इज ऑप्शन बी। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोला है, एंड द अल्टरनेटिंग करंट इन अ वायर वेरीज विथ टाइम एज I इज इक्वल टू साइन 5t। तो क्या दिया है, I इज इक्वल टू साइन 50t, सॉरी 50t। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt पूछा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब di/dt। क्लियर। तो d/dt ऑफ, तो क्या वैल्यू दिया है I का, इट इज साइन 50t। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, दैट्स करेक्ट। तो ये हो जाएगा cos ऑफ 50t, करेक्ट। बट ये जो पार्ट है ये कंपोजिट है, क्योंकि x के देखो नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या होता है, साइन x होता है, तो साइन t होना चाहिए। अगर उसके जगह पे कुछ और है तो हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट है। तो कंपोजिट है तो इसको फर्दर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो कितना होगा 50t। अभी देखो 50 कांस्टेंट है बराबर। तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव के बाहर निकाल लेंगे और क्या लिखेंगे, dt/dt। तो dt/dt कितना होता है 1, दैट्स करेक्ट। ये हो जाएगा 5 cos 50t और dt/dt कितना हो गया 1। तो आंसर कितना आ गया,
सॉरी ये 50 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 50 टाइम्स कॉस ऑफ 50t। कौन सा ऑप्शन है 50 cos 50t, दैट इज सी ऑप्शन। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोला, यूज द चेन रूल टू डिफरेंशिएट दिस। क्लियर, तो यहाँ पर क्या है, तो y इज इक्वल्स टू दिया है x प्लस 5 का स्क्वायर बराबर, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, करेक्ट। ओके तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n वाला फॉर्मूला, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये x है वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट है, तो हियर दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पर ये x है, बट x के जगह पे x प्लस 5 दिया, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे चेन रूल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 2-1, दैट इज 1, राइट। तो 2-1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, ठीक है। सो क्या होगा, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, कंपोजिट है तो क्या होगा x प्लस 5। सो ये मिल गया हमको ट्वाइस टाइम x प्लस 5, 2 की पावर -1 कितना होता है 1, 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। अब यहाँ पर बीच में साइन एडिशन है, तो ये क्या हो जाएगा dx बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। सो ये कितना आ गया हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 5, डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1 और 5 का डेरिवेटिव 0, तो क्या आंसर मिल गया हमको 2 इंटू एक्स प्लस 5 विथ कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ई। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है y इज इक्वल्स टू e की पावर 4x, करेक्ट। तो इसको भी हमको डेरिवेटिव निकालना है इसका, करेक्ट। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, तो ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 4x। तो हमको मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x कितना होता है e की पावर x बराबर, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e की पावर, बट x के जगह पे कितना है 4x है, तो ये 4x है, तो ये x के जगह पे 4x है, तो ये कंपोजिट हो गया, तो कंपोजिट हो गया तो फर्दर क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे बराबर। तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 4x, क्या सिखाया था कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर निकाल देने का, तो dx बाई क्या हो जाएगा dx। सो e की पावर 4x, करेक्ट। सो dx बाई dx कितना होगा 1, तो आंसर कितना आ गया 4 इंटू e की पावर 4x, कौन सा ऑप्शन, e 4 इंटू e की पावर 4x, दैट इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है एट द हाईएस्ट पीक मैक्सिमम, बोला क्या बोला हाईएस्ट पीक मैक्सिमम और द लोएस्ट बॉटम दैट इज मिनिमम ऑफ एनी स्मूथ कर्व, द वैल्यू ऑफ स्लोप dy बाई डी एक्स इज ऑलवेज, तो क्या होता है ऑलवेज 0 होता है, क्या होता है 0, क्लियर। तो सिखाया था मैंने, राइट, कि अगर मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया बराबर, तो अगर किसी भी ऐसे ग्राफ प्लॉट का सपोज ये एक मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, तो अगर इधर से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा बराबर, क्लियर। और ये इसका लेट सपोज ये पॉइंट मिनिमम पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये भी एक्स एक्सिस को क्या होगा पैरेलल होगा बराबर। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो थीटा कितना है दोनों भी केस में 0 है। इन बोथ द केसेस हमारा जो वैल्यू है थीटा का वो 0 है, और tan 0 कितना होता है, तो tan 0 कितना होता है 0, करेक्ट। और स्लोप का मतलब ये होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव वो क्या होता है 0 होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होता है 0। तो याद रखना है एट मैक्सिमम पॉइंट स्लोप 0 होता है, और एक मिनिमम पॉइंट भी स्लोप क्या होता है 0। स्लोप मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स, इज दैट क्लियर। तो ये ध्यान में रखना है, तो एट मैक्सिमम और मिनिमम हमारा जो वैल्यू होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वो कितना आता है 0 आता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोला है, द पोटेंशियल एनर्जी of the particle is given by u is equal to x square minus 8x. At what position वैल्यू ऑफ x विल बी मिनिमम, तो हमको पोजीशन बताना है कि कब ये मिनिमम होगा, करेक्ट। तो एट मिनिमम वैल्यू हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या होने वाला है, करेक्ट, क्या होने वाला है 0 होने वाला है बराबर। सो एट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो हमको मिनिमम क्या निकालना है, तो मिनिमम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0।
तो यहाँ पर u का वैल्यू दिया है, तो हमारे पास u इज इक्वल्स टू दिया, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर। तो यहाँ पर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, du बाई डी एक्स होगा। सो d बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, करेक्ट। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर इसको डेरिवेटिव को हम सेपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8 कॉन्स्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, x। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है, 2x, और x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1। तो ये आ गया हमारे पास 2x माइनस 8। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बराबर। अब हमको क्या बोला हुआ है, देखो जरा। सो हमको बोला है मिनिमम पोजीशन बोला है, क्या बोला है, एट व्हाट पोजीशन द वैल्यू ऑफ x विल बी मिनिमम। तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या पुट करेंगे, 0। तो 2x माइनस 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू कितना मिल गया, 4 मिल गया। कितना मिल गया, 4। क्लियर, कितना मिल गया, 4 मिल गया। क्लियर, तो ये ध्यान, तो x का वैल्यू जो 4 है उस पे क्या होगा, या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा, लेकिन वी आर नॉट श्योर ना कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। वैसे ऑप्शन में देखा जाए तो और कोई इसको x इक्वल टू 4 को छोड़ के कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता नन ऑफ दिस, तो मुझे चेक करना पड़ता कि x इक्वल टू 4 पे एक्ट मिनिमम है या मैक्सिमम, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो हम x इक्वल टू 4 टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बट लेट सपोज कि अगर मेरे पास एक ऐसा एक ऑप्शन होता नन ऑफ दिस, क्या होता है, नन ऑफ दिस, तो मुझे नहीं पता कि x इक्वल टू 4 जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो मुझे क्या करना पड़ता, तो ये जो du बाई डी एक्स है इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, करेक्ट। तो क्या मिलता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है डी स्क्वायर एक्स u बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 8। तो 2x का डेरिवेटिव कितना आता है, 2 आ जाता है इसका आंसर बराबर। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 8 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, तो 2 आता। तो 2 हम क्या बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर तुम x का वैल्यू 4 पुट भी करोगे तो भी ये 2 ही मिलने वाला है, और ये ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि u हैज मैक्सिमम वैल्यू, हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 4। 4 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, समझ में आया। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला है अ टॉय रॉकेट गोज अप सच दैट इट्स हाइट, इक्वेशन दिया हुआ, हाइट का इक्वेशन दे रखा है h इज इक्वल्स टू 10t माइनस टी स्क्वायर, और क्या दिया है, इट रीचेज मैक्सिमम हाइट व्हेन dh बाई dt इज इक्वल्स टू 0। तो ये बोल रहा है कि इट रीचेज मैक्सिमम हाइट व्हेन dh बाई dt इज इक्वल टू 0। तो हमको टाइम निकालना है, तो क्या निकालना है हमको, dh बाई dt पहले निकालोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये आएगा dh बाई dt, दैट इज h की जगह पे क्या पुट करोगे, 10t माइनस टी स्क्वायर। क्लियर, तो अभी क्वेश्चन में बोला है कि dh बाई dt जो है वो 0 है। कब 0 होगा, जब ये मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा, और ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम हाइट पे हो या मिनिमम हाइट पे हो, करेक्ट। सो एट द मैक्सिमम हाइट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो ये d बाई डी टी 10 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dt बाई डी टी माइनस क्या होगा, टी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई डी टी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 10, dt बाई डी टी कितना हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2t, 0। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो टी का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 सेकेंड आ रहा है, करेक्ट। 10 इंटू 1 10 होता है, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5, तो 5 सेकेंड। तो बी का, तो 14 का आंसर कितना आ गया, बी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, बोला है डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैथमेटिकल फंक्शन। तो इसका मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है। तो y इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, करेक्ट। ये हमको दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हमको इसका निकालना है। तो क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, बराबर। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, करेक्ट। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x माइनस 2 इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा, यस 1 होगा, प्लस 3 है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, 0। तो कितना मिल गया, 2x माइनस 2 मिल गया। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, लेट्स से दिस एज इक्वेशन 2 एंड दिस एज इक्वेशन 1। अब क्या करना है, अब हमको सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप था हमको मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, करेक्ट। सो टू फाइंड
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। क्लियर? पुट dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। क्या पुट करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 पुट कर देते हैं, बराबर। तो यहाँ से 0 पुट करेंगे तो कितना होगा? 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया 1। तो x का एक ही वैल्यू मिल रहा है, मतलब या तो मैक्सिमम होगा या तो उस पर क्या होगा? मिनिमम। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो और कोई भी नन ऑफ दिस ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 पे वो मिनिमम ही होगा, बराबर। बट हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई हम कर सकते हैं। तो क्या करना है? हमारे पास dy बाय dx मिला है, करेक्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिला है हमको? 2x माइनस 2। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे, बराबर। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो टू कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर x का डेरिवेटिव 1 आएगा और 2 का डेरिवेटिव 0। तो आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, बराबर। तो अगर मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को लूँ और वहां पर x का वैल्यू अगर मैं 1 भी पुट करूंगा तो भी 2 के वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा सर? क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है। क्लियर? तो ये क्या मिल रहा है? ग्रेटर देन 0। तो मैंने क्या बोला था? तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब ग्रेटर देन 0 आता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि y हैज मिनिमम वैल्यू, y हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 आएगा, बराबर। तो यहाँ पर हमको y का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, करेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे जब x का वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये मिनिमम है, सॉरी मिनिमम वैल्यू, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? x पे 1 पुट करो तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस कितना है? 3 है। तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आंसर आ गया? 2। तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2। क्लियर? चलो मैं इसको सॉल्व करने का एक और ट्रिक बता रहा हूँ। तो ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, बराबर। क्या क्वेश्चन है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, करेक्ट। क्या दिया है? वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, करेक्ट। तो अभी अगर ध्यान दोगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2, करेक्ट, लिख सकते हैं ऐसा। अगर आप ये देखोगे तो ये तो a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले जैसा है, बराबर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जैसा है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। और ये प्लस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, करेक्ट। और हमको पता है कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, बराबर। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। तो अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर क्या है? जीरो। एक नंबर क्या है? जीरो है। तो जीरो है तो वो मिनिमम वैल्यू हो गया ना। जीरो जीरो क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू। तो इसका मिनिमम वैल्यू ये वाली टर्म का कितना होगा? जीरो होगा। तो मिनिमम वैल्यू जो है x माइनस 1 का होल स्क्वायर वो कितना होगा? जीरो होगा। तो जीरो हो गया तो y मिनिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 प्लस 2 हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 2। तो आप ऐसा भी जरा सोच सकते हो, है ना। हर ऐसे इजी क्वेश्चंस के लिए डिफरेंशिएशन बार बार यूज करना जरूरी नहीं है, बट फिलहाल हम मेथड सीख रहे हैं कि हम डेरिवेटिव को अप्लाई कैसे करना है, तो इसलिए हम ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करके मैंने आपको बताया। अदरवाइज हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन। क्लियर? सो होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।